हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश भर में किसान आंदोलन से हाहाकार मची हुई है। हरियाणा, पंजाब समेत दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है। साथ ही किसानों और प्रशासन के बीच लगातार खींचतान जारी है। किसान संयुक्त मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा यहां पर एमएसपी समेत तमाम मांगों के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वामीनाथन रिपोर्ट का नाम बार बार सुनाई पड़ रहा है। इसका क्या संबंध है आखिर किसान आंदोलन से, किसान मोर्चे से? इसका क्या संबंध है और किसान प्रदर्शन से इसका क्या लेना देना है? आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिवंगत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को ऐलान किया। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गेहूं और चावल से अधिक उपज करने वाले कई विकसित और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे भारत में कम आय वाले किसानों को भी अधिक उपज करने में मदद मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के लिए खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने भारत को भूख के ट्रैप से बाहर निकाला है। इसके अलावा उन्होंने भारत में कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसे ही स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि आज तक लागू नहीं हुई। तो आखिर क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट? दरअसल प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी एनएसएफ का गठन किया गया था, जिसमें भारत ने मेजर फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को स्थिर बनाने के लिए नए तरीके, नए सुझाव दिए थे। सामान्य भाषा में कहें तो इन रिपोर्टों का स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से ही नाम जाना जाता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में तमाम तरीके के सुझाव दिए गए थे, जो सुझाव कुछ इस प्रकार थे। देश में जो खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, उसके लिए रणनीति बनाई जाए। दूसरा सुझाव था फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता के लिए सुधार किया जाए। किसानों को मिलने वाले कर्जों का फ्लो बढ़ाने के लिए भी सुधार हो। शुष्क भूमि के साथ साथ पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में भी किसानों के लिए फार्मिंग प्रोग्राम हो। कृषि से जुड़े सामान क्वालिटी और कोस्ट में भी सुधार हो। इसके साथ ही वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों की आय का बचाव हो। इसके साथ ही बेहतर कृषि के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, ये सारे सुझाव थे जो कि उस रिपोर्ट में शामिल थे। तो इस तरीके के स्वामीनाथन की रिपोर्ट में इस तरीके के सुझाव शामिल थे जो कि किसानों के हित में थे, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके कारण देश के किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं और इनमें प्रशासन की नाकामयाबी कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। इसमें आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।